देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ओम रावे नमः स्वाहा। अब बची हुई हवन सामग्री लेकर खड़े हो जाओ। अब आप लोग भी अपने हाथों में फूल ले लीजिए और जैसे ही हवन संपन्न होगा, सन्यास की दुनिया में प्रवेश करने वाले नए सन्यासी का स्वागत पुष्प वर्षा से कीजिएगा। थोड़ा जल्दी चलाइए भाई साहब, देर हो गई तो गजब हो जाएगा। यह हवन सन्यासी बनने की प्रक्रिया का प्रथम चरण है, पर इसके संपन्न होने के बाद भी तुम पूर्ण रूप से सन्यासी नहीं बनोगे, बल्कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारे फैसले ही ये निश्चित करेंगे कि दीक्षा प्राप्त कर सन्यासी बनने के तुम कितने योग्य हो। मेरे आने तक वचन मत लेना अशोक। अगर तुमने वचन ले लिया तो बहुत गजब हो जाएगा। वचन लेने से पहले तुम्हारा सच जानना जरूरी है। ये परीक्षाएं इसलिए जरूरी हैं ताकि संसार के साथ साथ तुम खुद को परख सको और अपने फैसले पर विचार कर सको। आओ अब आगे की विधि शुरू करते हैं। जी बाबा। तुम इस संसार में जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसे याद कर वचन दो कि इस आखिरी आहुति के साथ ही हर मोह को छोड़कर तुम सन्यासी का जीवन अपना लोगे। अम्मा, बाबूजी, आस्था, नुपुर, अरविंद, महुआ, जीजी, जीजाजी, यशोदा जी, कृष्णा और मनोज, मैं आप सबसे बहुत प्रेम करता हूं और वचन देता हूं कि इस आखिरी आहुति के बाद मैं गृहस्थ जीवन त्याग कर सन्यास की दुनिया को अपना लूंगा। सांसारिक नियम को त्याग कर सन्यास के नियम, कानून और अनुशासन को अपना लूंगा। ठीक है, तो तुम हवन को साक्षी मानकर ये प्रण लो कि तुम अपने अतीत को मुड़कर भी नहीं देखोगे। इस आहुति के बाद मैं अतीत की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखूंगा। साथ ही ये वचन दो कि अब तुम जो भी जीवन जियोगे वो सन्यासी का जीवन जियोगे और तुम्हारी मृत्यु भी एक सन्यासी की ही होगी। मैं वचन देता हूं, जब तक जीऊंगा सन्यासी की तरह ही जीऊंगा और मेरी मृत्यु भी सन्यासी की तरह ही होगी। अब सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके तुम स्वाहा कहो और इस स्वाहा के साथ ही तुम सन्यासियों की दुनिया के प्रथम द्वार में प्रवेश कर जाओगे। जी बाबा। इसके साथ ही यह हवन संपन्न हुआ।
कृष्णा, वो 2 दिन से नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं और मम्मी इसी बात को लेके बहुत परेशान है। लीजिए आलोक जी, आपके आने से पहले मैं सन्यासी बन ही गया। अब संतुष्टि हो रही है। वहां मेरा परिवार नहीं, अब वो मेरा परिवार नहीं है, यशोदा जी का परिवार है। वहां यशोदा जी का परिवार खुश है, सुकून में है, और अब मुझे भी यहाँ सुकून मिल ही जाएगा। आप सच कहते थे आलोक जी, एक सन्यासी का जीवन सरल और मुक्त होता है। क्या हुआ आलोक जी, आप खुश नहीं हैं? आलोक जी, आलोक जी, बताइए ना क्या हुआ, बताइए ना। इस नए सन्यासी से मिलके आपको कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है अशोक, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, और दुख हो रहा है कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। बचा नहीं पाए मतलब? अशोक, तुम कितने अभागे हो। अभी अभी तुमने वचन लिया है कि सन्यास के धर्म का पालन करोगे, और अभी देखो धर्म संकट तुम्हारे सामने आके खड़ा हो गया है। मैं अगर कुछ क्षण पहले आके तुम्हें अंतिम आहुति देने से पहले रोक लेता ना, तो तुम शायद सिर्फ मुश्किल में होते, लेकिन अभी तुम्हें धर्म संकट की परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। धर्म संकट? कैसा धर्म संकट, कैसी परीक्षा? कृष्णा गायब है अशोक। कृष्णा को यशोदा के अलावा तुम्हारे घर में किसी ने स्वीकार नहीं किया है। तुम्हारे घर वालों ने यशोदा, आस्था, नुपुर और कृष्णा को बांटकर अलग कर दिया। यशोदा कृष्णा को ढूंढने के लिए भटक रही है। तुम्हें जो लग रहा था ना कि तुम्हारे घर पे सब लोग खुश हैं, सब हंसी खुशी रह रहे हैं, वो सब झूठ था, भ्रम हुआ था तुम्हें। अशोक, अब तुम्हारे पीछे मुसीबत में खड़ा हुआ वो परिवार है जिसे छोड़कर तुम इतना आगे आ चुके हो कि अब लौट कर जाना मुश्किल है। और तुम्हारे सामने ये दुनिया है जिसके नियम, कायदे, कानून, इन सब का पालन करने का तुमने अभी अभी वचन लिया। यही तुम्हारा धर्म संकट है अशोक। मम्मी, लीजिए प्रसाद खा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मम्मी, हमने भगवान जी से रिक्वेस्ट की है कि वो हमारी प्रेयर सुन ले। मम्मी, और आप ही तो कहती है ना कि भगवान जी बच्चों की सुनते हैं, तो ये भी सुन लेंगे और पापा वापस आ जाएंगे। मुझे जाना होगा यशोदा जी के लिए, आस्था, नुपुर, कृष्णा के लिए। वो मुसीबत में, मुसीबत। अशोक, तुम नहीं जा सकते हो। मंडल बाबा के आश्रम का नियम है कि सन्यास का हवन खत्म होने के पश्चात सन्यासी बनने वाले इंसान को हवन में शामिल हर साधु को सप्रेम भोजन करवाना पड़ता है। इसीलिए अब चलो अशोक, हम लोगों को भोजन कराओ। नहीं, मुझे जाना होगा। नहीं जा सकते हो तुम अशोक, और हम तुम्हें जाने दे भी नहीं सकते,
क्योंकि मंडल बाबा के आश्रम की हर व्यवस्था को उनके नियम, कायदे और कानून के हिसाब से चलाने की जिम्मेदारी हमारी है। आलोक जी, ये तो गलत बात है। आप ही ने मुझे आकर सब कुछ बताया और अब आप ही मुझे जाने से रोक रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि मैं नहीं रुक सकता हूं। वो लोग सब मेरी वजह से मुसीबत में हैं और मेरा जाना जरूरी है। जानता हूं अशोक, लेकिन सब सच जानने के बाद अगर मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया होता तो मेरे सन्यासी होने पर सवाल उठता, मेरा व्यवहार अमानवीय कहा जाता। इसलिए मैंने बस अपना धर्म निभाया है। लेकिन अभी तुम्हें यहाँ से जाने से रोककर तुमसे इस आश्रम के नियमों का निर्वहन करवाना भी मेरा कर्तव्य है। और अशोक, इस हवन के संपन्न होने के पश्चात तुम्हारा कर्तव्य और धर्म भी वही है जो मेरा है, जो इस आश्रम में रहने वाले हर साधु का। इसलिए तुम नहीं जा सकते कहीं भी। अशोक गुप्ता ने सारे रिश्ते नाते तोड़ करके सन्यासी जीवन अपना लिया है। अब तो ये चाह करके भी यहाँ लौट करके नहीं आ पाएगा यशोदा रानी। कर्तव्य। आलोक जी, ये बात आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना है, लेकिन मेरा बेटा वहां मुसीबत में है। मेरी पत्नी, मेरा परिवार मुश्किलों से जूझ रहा है। मेरा उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं, मेरा भी कर्तव्य है। तो इतने महीनों से जब तुम मंडल बाबा के पीछे दीक्षा लेने के लिए भटक रहे थे, तब ये सब नहीं सोचा था तुमने? तब तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य याद नहीं आया? यही तैयारी थी तुम्हारी। अशोक, इस हवन के खत्म होने के पश्चात यहाँ पर किसी का भी अपना कुछ नहीं बचता है, ना अपना परिवार, ना अपना घर, ना अपने बच्चे। और अगर तुम खुद को नहीं समझा सकते थे तो हम सन्यासियों का वचन लेकर हमारी मान्यताओं का मजाक क्यों बनाया तुमने? तो क्या करूं अब? यहाँ की मान्यताओं को बचाने के लिए अपने परिवार को मुसीबत में छोड़ दूं? छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकता। मैं जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अशोक, हम तुम्हें हमारे नियमों के विरुद्ध नहीं जाने दे सकते। फंस गए साधु महाराज। वत्सल जी ने बताया था कि तुमको यहाँ के हालात के बारे में पता चल गया है। क्या करें, आदत नहीं हमारी यीशु बनाने की, लेकिन अब तुम भी बेचारे आ ही नहीं सकते हो वहां से। तो फिर वहीं पर बैठे बैठे अपनी परेशानियों के बारे में सोचो और अफसोस बनाओ। हमारा सुकून और प्यार छीना था ना अशोक गुप्ता तुमने। अब देखो, साधु बन करके भी तुमको सुकून नहीं मिल रहा। अरे साधु का तो कर्तव्य होता है धर्म के बारे में बात करना, समाज और लोगों के कल्याण के बारे में बात करना, ना कि अपने बीवी बच्चों और अपने नाजायज बेटे के पीछे पीछे भटकते रहना। फंस गया बेचारा। कौन फंस गया कामिनी? हाँ? हे भगवान, अब अम्मा को क्या बताएं? दिखाओ, दिखाओ ना, किसे देखकर कह रही थी ये? अरे अम्मा, हम तो फोन देख रहे हैं। तुम दिखाओ तो। अरे छोड़ो, फोन छोड़ो। कामिनी, हमने कहा दिखाओ हमें, इसमें किससे बात कर रही थी अम्मा, तुम? कुछ नहीं है। पता हमें, तो फिर छुपा क्यों रही हो? अम्मा जी जी, क्या हुआ? क्या कर रही है आप दोनों? देखो ना यशोदा रानी, है अम्मा को इतनी देर से समझा रहे हैं कि हमारा पर्सनल फोन है, इसको छूने का देखने का किसी को कोई हक नहीं है, लेकिन नहीं, समझ में नहीं आ रहा इनको, छीने जा रही फोन। अच्छा तो बताओ, इसमें किसको देखकर तुम बोल रही थी कि फंस गया बेचारा? बोलो।
अरे अम्मा कुछ भी तुम बोल। क्या कह रही है अम्मा? बताइए, क्या है? दिखाइए। अरे क्या है, तुम दोनों पीछे पड़ी हो हमारे, हैं? दिखाओ और बताओ क्या है, दिखाइए। तुमको हमारे फोन से क्या मतलब? आपके फोन से कोई मतलब नहीं है जिज्जी, लेकिन अगर ये बात कृष्णा के बारे में हो रही है, आप उसके बारे में अगर कुछ जानती है, कुछ छिपा रही है हमसे, तो उससे मतलब जरूर है। दिखाइए, दीजिए अपना फोन। नहीं दिखाएंगे तो क्या कर लोगी, बोला? वही जो अम्मा नहीं कर पाई, छीन लूंगी आपसे। दीजिए। अरे भाभी, हद में रहिए आप। जिज्जी अगर अपना फोन नहीं देना चाहती है तो नहीं देंगी, और अगर कोई पड़ोसी आकर हमारी जिज्जी को परेशान करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुआ, चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रहो। यही हम कह रहे हैं इन लोगों से। अरे हाँ, हमारा पर्सनल फोन है, कोई हाथ नहीं लगाएगा इस पर, बस। अच्छा, तो ऐसा क्या छुपा रखा है इस फोन में जो तुम्हें इतनी मिर्ची लग रही है? और इतना ही अगर पर्सनल करना था तो ब्याह के बाद क्यों पड़ी हो मायके में? जाओ अपने घर। एहसान दिखा रही हो अम्मा। एक बात याद रखना, ये घर हमारे बाबूजी का है और हमारे बाबूजी ही हमें इस घर में लेकर के आए हैं, समझी? तो चलो उन्हीं को चल के बताते हैं। चलो। अम्मा, अम्मा मत कीजिए ये सब प्लीज। आज तक इसकी हर गलती को माफ किया हमने यशोदा, इसका घर भरते रहे अब तक, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। जरा सा फोन दिखाने की बात की तो हम पर, अपनी अम्मा पर धौंस जमा रही है कि ये मोबाइल इसका पर्सनल है और ये घर इसके बाबूजी का। तुम्हें ना हम छोड़ेंगे नहीं। अम्मा प्लीज, प्लीज मत कीजिए ये सब। बेटी के लिए किया सो किया, गिनवाने से क्या फायदा? गिनवा नहीं रहे यशोदा, गिनवा नहीं रहे, लेकिन इसे भी तो सोचना चाहिए कि अशोक और कृष्णा की वजह से कितना टूट गए हैं हम। और जब से पता चला है कि अशोक साधु बनने वाला है, तब से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। रो लीजिए अम्मा, मुझे गले लगाकर अपना दुख बहा दीजिए, मैं भी रो लेती हूँ। बहू और मालती को रोता देख हमारा दिल भी रोता है, और इस बात को जो सबसे बड़ा गुनहगार है उसे घर से दफा ना करके उसका इंतजार कर रही है। तुम स्वेच्छा से सन्यासी बनना चाहते थे, हमने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की थी? नहीं बाबा। जब तुम्हारे मन में अपने परिवार और रिश्ते नातों के प्रति मोह था, तो फिर तुमने सन्यासी बनने का ढोंग क्यों किया? हवन में आखिरी आहुति से पहले तुमने अपने परिवार के हर सदस्य की कसम खाई थी। हम कसम इसलिए नहीं खिलाते हैं कि कसम का दबाव बनाकर तुम्हें सन्यासी बनाएं, बल्कि वो तो तुम्हारे दृढ़ निश्चय को भांपने का एक तरीका है, ताकि हमें विश्वास हो सके कि तुम उस रास्ते पर चलने के लायक हो। अगर तुमने तो कसम भी झूठी खाई, तुमने अपने और हमारे साथ छल किया है। जानते हो, ये छल एक अपराध है, और वो चाहे अपनी प्रेमिका के साथ किया जाए या अपनी पत्नी के साथ या अपने बेटे के साथ या हमारे साथ, वो हर जगह अपराध ही होता है। बाबा, आप मेरी जगह होते तो क्या करते? इन साधुओं की ओर देखो, इसकी पत्नी मर गई, लेकिन ये देखने के लिए नहीं गया। ये इसका बेटा 4 बार रोता हुआ इसे घर ले जाने के लिए आया,
लेकिन ये भी नहीं गया। इनकी मां 1 सप्ताह तक इसी चौखट पर रोती रही इन्हें ले जाने के लिए, लेकिन ये नहीं गए। अगर हर कोई अपने अतीत के मोह में फंसकर यहां से भागता रहा, फिर तो गृहस्थ और सन्यासी जीवन के बीच कोई सीमा ही नहीं रहेगी। देखो, हम तुम्हारी तकलीफ समझते हैं, पर तकलीफों से परे जाना ही सन्यासी का धर्म है। इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ही अच्छा है।